जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। तान्या गुप्ता जी, आप मुझे अच्छे से देख सकते हैं? पल्लवी तोमर जी, आप मुझे अच्छे से सुन सकते हैं? आप सभी का निमाई पाठशाला की आज की सूत्र स्तोत्र और शास्त्र की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले श्री राधा रमन देव जी के श्री चरणों में अपनी प्रार्थना को निवेदित करें कि वो अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम सब पर रखें, जिससे हमारी दृष्टि सदैव सदमार्ग पर चलने के लिए सफल हो। आप सभी अपने हाथ जोड़ लें और राधा रमन जी के चरणारविंद। मैं आपको साची कहती हूँ, ठाकुर जी के महाराज जी कहते हैं केवल दो ही ऐसे अंग हैं जिनमें सबसे ज्यादा ठाकुर जी को रस है। सबसे पहले है उनके अधरामृत और या फिर है उनके चरणामृत। तो जो ठाकुर जी के या तो अधरों में आनंद है या फिर उनके चरणारविंद में आनंद है। तो अब ये आपकी पात्रता है कि कहाँ को ध्यान आपको लगता है कि आपको करना आपके लिए आ, अच्छा है। तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे राधा रमन देव जी के जो चरणारविंद है वो बड़ी आनंदमयी है। गोपी गीत में भी गोपियों ने कितनी बार ठाकुर जी को बार बार यही कहा है कि आप अपने चरणारविंद की प्राप्ति हमें कराएं। तो हम भी उन्हीं अलौकिक, उन्हीं डिवाइन, फिनोमिनल, मोस्ट ब्यूटीफुल चरणारविंद का ध्यान करके आज की क्लास में प्रवेश करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः, श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलराम सुभद्रा महारानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा रमन देव जी के श्री चरणों में मैं अपने अनंत प्रेम को, सदगुरुदेव महाराज के श्री चरणों में अपनी अटूट निष्ठा को और आप सबके श्री चरणों में अपने वात्सल्य प्रेम को दर्शाती हुई आज की क्लास में प्रवेश करती हूँ। हम सब जैसा कि जानते हैं, इस वक्त हम अपनी क्लास के फर्स्ट पार्ट में जो शास्त्र भाग है उसमें श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय लिए हुए हैं, जिसके अंतर्गत इस समय हम चैप्टर नंबर 6 पे हैं। अभी हम लास्ट वीक ही उसमें एंटर करे हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्लास इज विष्णु सहस्त्र नाम एंड वी एंड द क्लास विद अ ब्यूटिफुल गाइडिंग सूत्र फॉर आवर लाइफ। आज की क्लास के हम प्रथम भाग में प्रवेश करें उससे पहले दो वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। नंबर वन, आप सब जानते हैं कि 24 अगस्त को निमाई पाठशाला के द्वारा दिल्ली सीपी के अंदर तिरुपति बालाजी मंदिर के हॉल के अंदर हम लोग जन्माष्टमी महोत्सव मना रहे हैं, जहां पर ठाकुर जी के जो प्रागट्य लीला है, जन्मोत्सव लीला है भगवान की, उसे म्यूजिकल प्ले के द्वारा निमाई पाठशाला के बालकों द्वारा तैयार किया जा रहा है। उसके बाद गोपाल हांडी भी करी जाएगी, जिसे दही हांडी भी कहते हैं, जिसमें गो 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 गोविंदा, आप लोगों ने गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। तो जो वो भाव है उसको भी हम पाठशाला के बालक ही उसको तैयार कर रहे हैं। थोड़ा डेंजरस है, हमको थोड़ा उसके लिए
इनसिक्योरिटी है, पर बालक कह रहे हैं माँ आप चिंता मत करो, हम कर लेंगे। तो हमने कहा ठीक है भैया, आप बोल रहे हो तो राधा रमन जी करावेंगे भी आपसे। और उसके बाद जो एक गोवत्स विट्ठल जी हैं, जो राधा रमन जी में भी, जो राधा कृष्ण जी महाराज जो पूज्य हैं, उनके भांजा हैं, और बहुत सुंदर उनका स्वर है, भाव है। तो वो कुछ समय ठाकुर जी के नंदोत्सव के भाव करेंगे। और उसके बाद हमारे राधा रमन जी के सचल स्वरूप हमारे सदगुरुदेव महाराज, महाराज श्री भी वहां होंगे। ठाकुर जी की कुछ विनोद लीलाओं का भी प्रकाश होगा। उसके बाद उद्दाम नाम संकीर्तन के संग प्रसादी करके आप सबके इस उत्सव को हम विश्राम करेंगे। तो आप में से जो भी किसी भी हट को करके पहुंच सकते हैं तो जरूर पहुंचिएगा प्रयास पूर्वक। देखो, ठाकुर जी के लिए हट करना है तो जीवन में हट करने की सार्थकता है। अगर आपको लगता है कि हाँ आस पास हैं, किसी ना किसी थोड़ा मनाएंगे, 2-4 दिन थोड़े गुड बच्चे घर में बन के रहेंगे, थोड़ा माता पिता के अनुकूल थोड़ा ज्यादा चल लेंगे तो मान जाएंगे, तो ये 3-4 दिन प्लीज प्रिपेयर होकर अपनी व्यवस्था करें और प्रयास पूर्वक इस उत्सव में अवश्य पहुंचने का प्रयास करें। जो लोग आ रहे हैं दूर से, अगर आ रहे हैं तो, और कुछ रहने की व्यवस्था के लिए अगर आप चाहते हैं तो उसमें भी हम आपकी व्यवस्था कर देंगे, क्योंकि आप पाठशाला से जुड़े और पाठशाला के इस बड़े उत्सव, देखो राधा रमन जी के, मैं कहती हूँ जीवन में उत्सव का अर्थ ही भक्तों के लिए वो है जिसमें ठाकुर जी जुड़ जाते हैं। हमारा जन्म तो ठीक है, आ गए हैं चले भी जाएंगे, पर आए क्यों है, किसने भेजा है, क्या लक्ष्य है, उसके उत्सव को मनाने का ही जीवन में साची कहूं तो उत्सव होने की जो सार्थकता है वो बताता है। तो ठाकुर जी के उत्सव ही हमारे जीवन के सबसे बड़े उत्सव हैं। तो प्रयास करके अपने अपने घरों में भी आप सबका इस बार जन्मोत्सव बड़ा सफल बनाने का हम प्रयास करेंगे। आपको 21st, 22nd, 23rd, 24th, नो सॉरी, 28, 21, 22, 23, 24, नो सॉरी, 21, 22, 23, 24, 25, ये 5 दिन आपको 5 वीडियोस एज वी ऑलवेज डू निमाई पाठशाला द्वारा भेजी जाएंगी, जिसमें आपको इस बार के जन्मोत्सव के अभिषेक, जो महाअभिषेक होगा उसकी पूरी विधि बताई जाएगी, जिसको आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपको एक स्पेशल भोग जो जन्मोत्सव पे आप सभी अपने घर में सहजता से बना पाएंगे उसके बारे में बताया जाएगा। ठाकुर जी के लिए एक बड़ा ही अलौकिक कर्णफूल जो हम अपने हाथ से एक श्रृंगार की वस्तु बनाएंगे वो बताया जाएगा। उसके बाद आपको ठाकुर जी के लिए गार्लैंड जो आज से पहले कभी पाठशाला में नहीं बना उसकी भी विधि बताई जाएगी। इस प्रकार आप अपने जन्मोत्सव की घर में तैयारी कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर उत्सव बड़ा है या छोटा है, व्हाट मैटर्स की उत्सव है। ठाकुर जी का जन्मोत्सव आ रहा है तो हमने तैयारी करी है भैया, ठीक है। घर वाले साथ नहीं भी दे रहे तो हमने अपनी तरफ से मिश्री माखन बनाया है, हमने अपनी तरफ से ठाकुर जी के लिए कर्णफूल, अगर घर वाले नहीं भी आके बैठ रहे तो हमने नंद नंदन स्तोत्र गाकर खूब नुदाम नाम कीर्तन करके अपने आप ठाकुर जी के उत्सव को मनाना है, हमें मनाना है। और उसके बाद जो उसमें जुड़ पाए उस पे तो ठाकुर जी की कृपा ही हो सकती है। तो ठीक है, आपने अपने उत्साह को पूरा रखना है आगे, जैसे राधा रमन जी की इच्छा। तो 21st से जो आपके पास 5 दिन की वीडियोस आएंगी उनको बड़े ध्यान से देख के यू हैव टू फॉलो, और आप उसको अपने घर में, ऐसी चीजें बताई जाएंगी जो सहजता से आप कर पाएंगे अपने घर में। सेकेंड, बी एक्साइटेड फॉर दी जगन्नाथ कैंप, आज आइटनरी शेयर कर दी गई है, सो यू ऑलरेडी नो कि हम लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। आई एम सो थरोली एक्साइटेड फॉर द कैंप, आई कांट टेल यू। अब तो लगभग 1 महीना ही रह गया है हमारे और आपके और जगन्नाथ जी के मिलन के लिए। प्रत्यक्ष हम आपके भी दर्शन करेंगे और जगन्नाथ जी के भी। 3 days ओनली अस, दैट इज गोइंग टू बी सो ग्रेट। तो बी एक्साइटेड, लेट्स गेट बैक टू द क्लास। आप सबको क्लास के एंड में मैं एक और बहुत सुंदर सूचना देने वाली हूँ। एक्चुअली अभी बता दूं, क्योंकि एक्चुअली कई बच्चे इतने खराब है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास दे स्टार्ट ज्वाइनिंग इन, बिकॉज ज्ञान तो किसी को झिलता नहीं है आजकल, तो उनको सिर्फ स्टोरी सुनने में तब एकदम से बच्चे बढ़ते हैं, बट इट्स फाइन। विद इन दिस वीक आपके पास कुछ वीडियोस ऐसी भी आने वाली हैं जिसके अंतर्गत आप सबको, स्पेशली गर्ल्स को, सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स के ऊपर गाइडेंस दी जाएगी।
It is very, very important. After what happened in Kolkata, I was very, very shattered. I was very sad. And I was thinking, ठीक है, मैंने अपने भाव को व्यक्त किया एक वीडियो के माध्यम से कि is this the India we are actually striving for? पर फिर भी मेरे हृदय को शांति नहीं पड़ी. तो एक दिन रात्रि में कुछ भाव प्रबल हुआ. महाराज जी संग थे. तो हमारा रुदन हम करने लगे कि ये तो गड़बड़ है. दिस इज नॉट फेयर. मैं नहीं चाहती कि जीवन में कभी भी किसी भी लाली पे, चाहे वो किसी की भी हो, इस प्रकार का फिर से डोमिनेशन हो. तो महाराज जी ने कहा कि देन डू समथिंग अबाउट इट. एंड दैट डू समथिंग अबाउट इट गॉट माय हार्ट. तो मैंने बोला क्या करूं क्या करूं. तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टीच देम, लेट्स फाइट टुगेदर. अरे आपके ऊपर कोई अगर आप पे डोमिनेट करता है, कैसे लात मारनी है और कैसे घुसा मारना है, कहाँ मारना है, ये सब की टेक्निक्स हम आपको पाठशाला में देने वाले हैं. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव टू नो दीज थिंग. क्योंकि जब भी आपके जीवन में कुछ भी चीज अनएक्सपेक्टेड आती है ना, तो अगर हम उसके प्रति प्रिपेयर्ड नहीं होते तो वो हम पर हावी हो जाती है. बट अगर हम किसी चीज के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, अगर आज ध्रुव एकदम से मेरे सामने आते हैं और मैं ध्रुव को कहूं ध्रुव प्लीज रिसाइट गोपी गीत, और अगर ध्रुव प्रतिदिन गोपी गीत सुना रहा होगा, अगर विष्णु सहस्त्र नाम एग्जाम्पल लूं कि ध्रुव रिसाइट विष्णु सहस्त्र नाम, तो अगर ध्रुव को आता होगा, ध्रुव एकदम से शुरू हो जाएगा शुक्लाम वरदहरम विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुजम, और मैं यही कहूँ ध्रुव रिसाइट भीष्म स्तुति. भीष्म स्तुति. ओके ओके, बिकॉज आई डोंट नो द स्तुति वेरी वेल, राइट? If we are unprepared, then we are under कॉन्फिडेंट. बट इफ वी आर प्रिपेयर्ड, नो मैटर कहां पर, चाहे तुम मार्केट में खड़े हो, चाहे तुम उत्सव में खड़े हो, कहीं तुम भी कहीं पे भी खड़े हो, पर तुमने अगर किसी चीज का अभ्यास किया है तो उसको अपने एक्शंस में उतारने के लिए तुम्हें समय नहीं लगेगा. तो दिस इज व्हाट आई वांट माय गर्ल्स टू बी प्रिपेयर्ड ऑफ, कि तुम्हारे जीवन में अगर कभी भी राधा रमन लाल कभी ऐसा नहीं करें, वो आपके रक्षा कवच बनकर सदैव खड़े रहे. पर ये दुनिया में देखो, देवता अगर रूपों में घूम रहे हैं तो दानव भी घूम ही रहे हैं, और उनका दर्शन भी हमको हो ही रहा है समय समय पर इसके लिए राधा रमन जी क्या चाह रहे हैं कि अब द्वापर में कृष्ण आए थे, त्रेता में राम जी आए थे, पर आज के राम और कृष्ण हमें स्वयं बनना है. हमारे भीतर जो राधा रमन लाल है वो ऐसा चाहते हैं कि हम सब अपने जीवन की सबसे विपरीत, द वर्स्ट का इमेजिन करके अपने आप को प्रिपेयर्ड करें. वी शुड बी मेंटली फिट, वी शुड बी फिजिकली फिट. हमें जीवन में किसी से कभी किसी भी स्तर पर डरना नहीं है, सत्य का साथ देना, और कोई असत्य कर्म करके अगर आप पे हावी होता है तो उसे कैसे हैंडल करना है. आई एब्सोल्युटली वांट ईच वन ऑफ यू टू नो हाउ टू डील विद पीपल और दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस इन योर लाइफ. हम कभी सोचते नहीं है वो ये हमारे साथ तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता. बट ट्रस्ट मी, इट स्टार्ट्स एट अ वेरी माइन्यूट लेवल ऑफ ईव टीजिंग, और वो कैसे कैसे बढ़ती 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 स्तर तक पहुंच जाती है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, एंड फॉर दैट ओनली we are launching this course specially for girls, in which you would know how to self defense yourself in unexpected situations. तो आप सब प्लीज उसके लिए उत्साहित भी रहिए और उसको पूरी तरीके से सीखने का प्रयास भी करेंगे. एवरी डे इन द मॉर्निंग आई वांट माय गर्ल्स, ऑल माय डॉटर्स टू प्रिपेयर. कम से कम आना चाहिए. कोई हाथ पकड़ रहा है तो उस हाथ को छुड़ा के उल्टा हाथ कैसे मारना है, क्या मारना है, ये हमको आना चाहिए. ठाकुर जी नहीं करें कि हमको जरूरत पड़े, पर अगर किसी और के लिए भी करने की जरूरत पड़े तो हम लोग डर नहीं जाएं कि अरे ये तो बड़ा हट्टा कट्टा है, या इसको हमने कुछ कर दिया तो ये क्या करेगा. लेट्स बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज दिस इज टाइम दैट वी बिकम our saviors ourselves. Let's not be dependent कि हाँ हमारा पति होगा, भाई होगा, कोई होगा तो हमें बचा लेगा. आज हमको खुद ही अपने आप को बचाना है, और यही रियलिटी ऑफ लाइफ है. ओके, आर वी ऑल together on this? Tanu, Diya, Roshni, we all are going to practice how to self-defense ourselves. Okay? On this note, let's get back to the class. हम लोग इस पर श्रीमद् भगवद गीता के षष्ठम अध्याय के षष्ठम ही श्लोक पर आए हैं. उससे पहले मैं जल्दी से चाहती हूँ कि आप लोग मुझे, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि एवरी क्लास वी स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट श्लोक बट वी आर नॉट रिसाइटिंग द प्रीवियस श्लोक्स. तो लास्ट क्लास के जो 5 श्लोक हैं हम उसका गान करेंगे. कृपा विल स्पीक द फर्स्ट श्लोक ऑफ श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 6.
ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्नि न चक्रिय। स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। ओके बच्चे, वेरी गुड। नेक्स्ट श्लोक पल्लवी तोमर, क्विकली। Mama library mama बार बार Oh, my bacha is always in the library studying and always I ask her this look. Sorry, bacha. भाटिया जी, विशाल भाटिया जी। यम प्रसन्न बेटा। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्य सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। सुपर बेटा। गुंजन त्रिपाठी बच्चे। राधे राधे मैया। राधे राधे लाली। अरूढक्षोमो न योगं कर्मं कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्वेयं सर्वं करुणोच्यते। वेरी गुड ट्राई बेटा, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। पर इसको और हम प्रैक्टिस करेंगे संस्कृत। इट्स ओके अगर उच्चारण अभी 100% राइट नहीं है, पर इसको हम अभ्यास करेंगे बेटा। ओके, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने ट्राई किया। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। ओके जी मैम। दमयंती जी। अनम्यूट करो। हाँ, हो गए हो गए हो गए। राधे राधे भैया। राधे राधे मैया। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। सेकंड लाइन फिनोमिनल। फर्स्ट लाइन में थोड़ा सा उच्चारण में त्रुटि मैया। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु, ठीक है, और न कर्म स्वनुषज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्त दोच्यते। वेरी गुड। नेक्स्ट श्लोक ध्रुव। ट्राई इट, नो प्रॉब्लम, ट्राई इट। उदरेदात्मनात्मानं नात्मामन्मन्वसदयेत् आत्मेव रात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः। Very good, beta. Some words absolutely correct. Few words a little ucharan problem. Okay. Uddharedatmanatmanam natmanam avasadayet. Okay. Atmaiva yatmano bandhur atmaiva ripuratmanah. Okay, Dhruv? Very good. आप लोग प्रयास कर रहे हैं. That is very nice. Let's quickly go to the next shloka of the class today. आप सबकी स्क्रीन पर द श्लोक इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट एंड टुडे द श्लोकास आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज बड़े ध्यान से देखिएगा। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्। येन जिस आत्मना जीवात्मा द्वारा मन इंद्रियों सहित शरीर जितः मतलब विजय हुआ है, जीतता हुआ है, तस्य उस आत्मना जीवात्मा का वह तो आत्मा आप ही बंधु मित्र है, और जिसके द्वारा इन सब चीजों को नहीं जीता गया, अनात्मनः इनको नहीं जीता गया, वे आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतते हैं। जैसे कि इसके पिछले श्लोक में भी हमने लास्ट क्लास में किया था कि एक मनुष्य का एकमात्र मित्र वो स्वयं है, और उसका एकमात्र सबसे बड़ा शत्रु भी वो स्वयं है। तो यहाँ पर देखो बेटा, दो चीजों का बड़ा ध्यान रखना है।
क्या है उसमें? सबसे पहली बात, अगर हमने ये मान लिया कि शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए न मानना, ये शरीर इज एन अपॉर्चुनिटी, ये शरीर एक माध्यम है हमें अपने जीवन में उन सदकर्मों को करके इस कर्म बंधन के जो ये सर्कल है उससे मुक्त होने का, ये साधन है। पर अगर हमने ये मान लिया कि ये शरीर मैं, मेरा और मेरे लिए है, तो हम अपने ही सबसे बड़े शत्रु हो गए। क्योंकि अगर हमने अपने आप के प्रति आसक्ति जमा ली, तो इसका अर्थ है कि हम इस शरीर के अनुरूप कर्म करेंगे, जो कि आपके जीवन के लिए सही नहीं हो सकते। पर जिस दिन आपने ये मान लिया कि ये जो मैं हूं, मेरा शरीर है, मेरे कर्म है, ये मेरे लिए नहीं है, बल्कि मेरे इस जीवन का हर कर्म भगवान के लिए है, उनकी प्रसन्नता के लिए, ये शरीर राधा रमन जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी कृपा से ही मुझे प्राप्त हुआ है। तो आपकी ये जो विवेक है, ये विवेक ही आपका सबसे बड़ा मित्र है, और ये विवेक ही अगर अविवेक हो जाए तो यही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया, जो अपने जीवन में कर्म अपने आप के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी उस आत्मा के लिए कर रहा है। वो आत्मा कौन है? वो स्वयं परमात्मा है। तो अपनी आत्मा के लिए किए जाने वाले कर्म आपको भगवान तक ले जाएंगे, पर अपने शरीर की के लिए किए जाने वाले कर्म आपको दोबारा शरीर को ही प्राप्त कराएंगे। हमें इस बात को सदा ध्यान रखना है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसने अपने आप को जीत लिया, जिसका नियंत्रण है अपनी दृष्टि पर, जिसका नियंत्रण है अपनी बड़ी ही चंचला जिह्वा पर, जिसका नियंत्रण है अपने कानों पर, जिसका नियंत्रण है अपने खाने पर, जिसका नियंत्रण है अपने चलने पर, भगवान कह रहे हैं कि वो अपना बंधु है। और जिसने अपने आप को नहीं जीता, जो अभी भी टेस्ट के पीछे मरा जा रहा है, अभी भी अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के पीछे मरा जा रहा है, भगवान कहते हैं वो दरअसल अपने लिए अपना सबसे बड़ा शत्रु है। ही इज द बिगेस्ट एनिमी फॉर हिज ओन सेल्फ। अगला श्लोक जल्दी से देखेंगे। श्री राधा रमन लाल। हम्म। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। शीतोष्ण सुख दुःखेषु अर्थात सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में, मान अपमानयो अर्थात अपनी मान और अपमान, प्रशांतस्य जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे जित आत्मन स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा समाहित अर्थात सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इन शॉर्ट, जिस व्यक्ति के जीवन में शांति है, जिस व्यक्ति के जीवन में शांति है, वो ही व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रित रूप से, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, क्योंकि वो व्यक्ति इस चीज से पूरी तरह से परिचित हो चुका है कि अब मैं क्योंकि अपने जीवन के हर कर्म को राधा रमन जी के लिए कर रही हूँ, तो अब चाहे सर्दी आए, चाहे गर्मी आए, चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे सफलता मिले, चाहे फेलियर मिले, मेरा डिपार्टमेंट केवल क्या है कि मुझे अपना 100% देकर प्रयास करना है और उस प्रयास को राधा रमन जी को अर्पित करना है। दैट इज इट, दैट इज आवर फाइनल पॉइंट। हमारा अधिकार हमारे केवल प्रयास और कर्मों तक ही है, उसके आगे फल की इच्छा में हमारा कोई प्रवेश नहीं है। पर भगवान कह रहे हैं, देखो अब ये कैसे आपको पता चलेगा? जब आप पूरी तरीके से भगवान के श्री चरणारविंद में अपनी अनन्य निष्ठा को विद्यमान करोगे। तो यहाँ
पर कह रहे हैं वो व्यक्ति जो शांत है, परमात्मा उसमें सम्यक रूप से, मतलब भगवान की जो अनुभूति है, भगवान का जो गुण है उसमें बड़ा प्रत्यक्ष उसे अनुभव होता है। किस व्यक्ति को? जिसके जीवन में शांति है। और शांति किस व्यक्ति के जीवन में है? जो इस दुनिया से अनासक्त है, जो ये जानता है कि मैं सब कुछ राधा रमन जी के लिए कर रहा हूँ, पूरी मेहनत से कर रहा हूँ, अब इसके फल स्वरूप राधा रमन जी जो भी मेरे सामने लाएंगे वो मेरे लिए हितकारी होगा, वो मेरे लिए बेस्ट होगा। आज मुझे बेस्ट नहीं लग रहा क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशन है, मुझे उसमें सुख नहीं मिल रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा इसमें पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं है। पर अगर आपकी राधा रमन जी में पूर्ण निष्ठा है तो आगे जाके कभी ना कभी आपको इस बात का जरूर अनुभव होगा कि राधा रमन जी ने जो उस समय मेरे संग ऐसा किया था वो इसीलिए किया था ताकि आज मैं इस परम सत्य का अनुभव कर सकूं। तो राधा रमन जी जो करेंगे बेस्ट करेंगे। जिसके जीवन में ये रोल मोटो है वो ही परम शांत है, जो जानता है रे भैया मेरा मालिक है, मेरा मालिक जब बैठा है मुझे काहे की चिंता। चिंता तो मालिक को होती है। बताओ, अब घर में एक दिन नौकर नहीं आए तो नौकर तो बड़ा घर में बैठा है, अपना मेला घूमने गया, आनंद कर रहा है, माथा किसको दुख रहा है? घर के मालिक को। कौन बर्तन करेगा, कौन झाड़ू मारेगा, कौन पोछा मारेगा, बड़ी हेडेक हो गई है भैया। फोन पे फोन कर रहा है, फोन पे फोन कर रहा है। जो व्यक्ति अधिकारी है सारा स्ट्रेस उसका होता है, जो अधीन है, जो जिसके लिए काम कर रहा है भैया उसको काय बात की चिंता जब उसका मालिक बैठा है। तो हम लोग अगर तो अधिकारी बनेंगे अपने जीवन के, मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरे लोग, तो भैया माथो भी तुम्हारा ही दर्द होएगा फिर, ये बात समझ लो। पर जिस दिन आपने ये सोच लिया कि अरे मेरा मुझ में कुछ ना ही भैया, राधा रमन जी ही सब कुछ है, उस दिन राधा रमन जी जो करें जैसा करें वो उनको डिपार्टमेंट, अपन तो केवल अपना काम से मतलब रखेंगे। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि सुख दुख मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा की नित्य प्राप्ति है। जो व्यक्ति शांत है वो परमात्मा को प्रतिदिन अनुभव करने में सफल होता है। उसको दिखता है कि राधा रमन जी आपने ये मेरे लिए जो चयन किया, जिसकी मेरी पात्र, हम कहते हैं ना राधा रमन जी आपने सदगुरुदेव दे दिए, आपने पाठशाला दे दी, ये रास्ता दिखा दिया, आपने वृंदावन दे दिया, मेरी तो पात्रता भी नहीं थी। ये कैसे पात्रता आप सबको मिल रही है, हमको मिल रही है? केवल इसी कारण से क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में हर कर्म केवल और केवल हमारे राधा रमन लाल के लिए ही हम कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसीलिए कहीं ना कहीं उस सदमार्ग पर अपने आप हम चलते बढ़ते चल रहे हैं। अगला श्लोक देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। सुहृन् सुहृन्मित्रार्युदासीनां मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। सुहृद मित्रार उदासीन अर्थात सुहृद, सुहृद कौन होते हैं? स्वार्थ रहित, सबका हित करने वाले, अर्थात उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, पर वो सबका अच्छा करने का अपने जीवन में प्रयास करते हैं। मित्र, दोस्त, वैरी, आपके दुश्मन। उदासीन, उदासीन मतलब जो पक्षपात से रहित है, अर्थात जो किसी की भी तरफ नहीं है, जो सदैव जीवन में सत्य की तरफ है, जो सदैव न्यूट्रल होकर चलते हैं। और मध्यस्थ मतलब दोनों ओर की भलाई चाहने वाले। द्वेष्य और बंधु गणों में, साधुषु धर्मात्माओं में, और पापेशु पापियों में भी समबुद्धि समान भाव रखने वाले। विशिष्यते अत्यंत क्या है? श्रेष्ठ है। अर्थात हमें अपने जीवन में हर एक व्यक्ति के प्रति सम भावना रखनी है, सम व्यवहार नहीं, सम भावना। अर्थात कि हम सबके प्रति
इस भावना से कि ये सब राधा रमन जी के द्वारा बनाए हुए विभिन्न विभिन्न कृतियां हैं, हम इन सब के प्रति मंगल कामनाएं और शुभ कामनाओं की प्रार्थना करते हैं। राधा रमन लाल, जीवन में किसी को भी दुख ना हो, सब प्रगति करें, सब आपकी कृपा दृष्टि को प्राप्त करें, आपको प्राप्त करने के मार्ग से परिचित हो। अगर आपको जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है ना जो अभी बहुत गलत कार्यों में उलझा हुआ है, तो आपके मन में उसको देखकर पीड़ा हो कि ठाकुर जी किस माया के जाल में फंसा है, उसको ज्ञान देने मत जाना। अभी जो व्यक्ति इस समय आप उस बात को समझने योग्य नहीं है, उसको अगर आप जाके ज्ञान बांटोगे तो वो आपको उल्टा ज्ञान दे देगा कि बावरा मैं नहीं, बावरा तो तू हो चुका है। तो इस बात का, सॉरी मुझे ऐसा लग रहा है हमने एक श्लोक स्किप कर दिया। विल गेट बैक टू द प्रीवियस श्लोक, पर आप इसका ध्यान करो पहले कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य ही श्रेष्ठ है। सबके प्रति एक ही भाव रखो, और वो क्या है? श्री राधा रमण चरण रति रस्तु। हे राधा रमन लाल, इन सभी को आपके चरणों की रतिमती गति प्राप्त हो। चाहे वो कैसा भी है, कुछ भी कर रहा है, कितनी भी पाप कर रहा है, कितने भी पुण्य कर रहा है, बस इसको आपकी प्राप्ति हो। अब दोबारा से इसको इस कर्म बंधन में न उलझना पड़े, मेरी तो केवल यही प्रार्थना है। अब एक बात बताओ, देखो यहाँ बड़ा सुंदर हमको उदाहरण प्राप्त हुआ कि जैसे सोने के बने गहने, आपने देखा इसमें लिखा है इन्होंने कि इससे पिछले वाले श्लोक में है कि वो व्यक्ति, इसका पिछला श्लोक जो है वो है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्ता इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। मतलब जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो इस जीवन के एटर्नल ट्रूथ से परिचित है कि साचो इक राधा रमन झूठो सब संसार। पर हमारे जीवन में अगर उस साचो राधा रमन को प्रसन्न करना है तो हमें जीवन में योगी बनना। और योगी कैसे बनेंगे? अपने जीवन के कर्तव्यों को करके। जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है, मतलब कि जो किसी भी आकार में फंसा नहीं है, जो किसी भी सिचुएशंस के अधीन नहीं है, और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, और मिट्टी ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला। और भैया कितनी मुश्किल बात है, बताओ। सोने में और मिट्टी में कोई अंतर नहीं है, बताओ। ऐसा योगी युक्त कहा जाता है, ऐसा योगी युक्त कहा जाता है, मतलब कि वो भगवान के युक्त कहा जाता है। देखो यहाँ पे एक बात बड़ी समझने की है कि देखो, सोने से बड़े तरह के अलंकार बनते हैं। सोने को आप, कोई कुंडल बना लेता है, कुंडल में भी बड़े बड़े डिजाइन होते हैं, कोई बड़ा कुंडल होता है, कोई छोटा कुंडल होता है, कोई गले का बना लेता है। पर देखो दिखने में कितनी अलग अलग आकार की चीजें हैं, पर अगर हम उसके तत्व में जाएं तो क्या है? एक ही चीज है, और वो क्या है? सोना। बात समझ आई कि नहीं आई? सोने से बनी कितनी भी चीजों को आप कितना अलग अलग आकार दे दो, पर अंत तो गत्वा तत्व में तो केवल सोना ही है। उसी प्रकार भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य संबंधी साधु पाप आचरण करने वाले, ये सब अलग अलग आकृति से बनी हुई चीजें हैं, पर तत्व में कौन है? एक हमारे राधा रमन लाल ही विराज रहे हैं। इसी प्रकार संसारिक प्राणी पदार्थों को देखें तो उनमें बड़ा अंतर है, पर अगर हम तत्व की दृष्टि से देखें तो केवल परमात्मा ही परमात्मा है। इस दृष्टि से कि हम जिससे वर्त रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं श्री राधा रमन लाल ही हैं। इसीलिए इस भाव को ध्यान में रखकर हमें उस तत्व की, अब इस तत्व का ज्ञान होना इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। ये याद रखना कि जिससे तुम डील कर रहे हो, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति है, हमें उसके बारे में गलत नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि उसके भी भीतर कहीं ना कहीं राधा रमन लाल विराज रहे हैं। वो भी राधा रमन जी के द्वारा ही बनाई हुई उनकी एक बड़ी ही अलौकिक कृति है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, जिसने इस परम ज्ञान को जीवन में उतार के समबुद्धि के साथ उसके संग व्यवहार किया, वो ही समबुद्धि वाला मनुष्य भगवान कहते हैं मेरी दृष्टि में क्या है? श्रेष्ठ है। वो ही मेरे लिए युक्त है।
और आइए आज की क्लास के लास्ट श्लोक को भी हम जल्दी से देखते हैं। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीः अपरिग्रह। यत चित्तात्मा मतलब मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, निराशी आशा रहित और अपरिग्रह संग्रह रहित योगी एकाकी अकेला ही रहसी एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पर भगवान अर्जुन को ध्यान की विशेषता क्यों बता रहे हैं। यहाँ देखो भगवान क्या कह रहे हैं कि भोग बुद्धि से संग्रह नहीं करने वाला, अर्थात कि ये भी मेरे लिए जरूरी है, ये भी मुझे प्रसन्नता देगा, दिस विल ब्रिंग मोर कंफर्ट टू मी, दिस पर्सन इज गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट, दीज थिंग्स आर गोइंग टू ब्रिंग कंफर्ट टू माई लाइफ। ये संग्रह बुद्धि है। ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ये भी मुझसे प्रेम करे, ये भी मेरा साथ निभाए, ये बोला अपने आप से बिना किसी हित का विचार किए हुए चीजों को जोड़ने की आशा रखना, जिससे कि वो मुझे कहीं ना कहीं प्रसन्नता दें, ये है संग्रह बुद्धि। तो भगवान कहते हैं भोग बुद्धि से संग्रह नहीं करने वाला, कि ये मुझे, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, ऐसा व्यक्ति जो ये सब चीजें नहीं करता हो। इच्छा रहित, इच्छा क्या रहित मतलब कि उन इच्छाओं को त्याग करने वाला जो सेल्फिश है, जो स्वकाम है, जो किसी ना किसी सेल्फिश इंटरेस्ट के कारण हमारे द्वारा की जा रही हैं, मटीरियल डिजायर्स जिनको अंग्रेजी में कहा जाता है, और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला, जो अपने शरीर को अपने वश में रखता है, जो जिसकी बुद्धि स्ट्रांग है, मतलब कि जिसकी बुद्धि ज्ञानमयी है, विवेकमयी है। भगवान क्या कहते हैं, ऐसा व्यक्ति को भगवान योगी कह रहे हैं। यहाँ पे योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। अब यहाँ पर देखो, ध्यान योग का अधिकारी वह है, ध्यान से सुनिएगा, जो अपने सुख भोग के लिए विभिन्न वस्तुओं का संग्रह नहीं करता। ठीक है, ध्यान योग मतलब जो हम भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसका अधिकारी कौन है। आपका ध्यान भजन में कब लगेगा, जब आप इन प्रवृत्तियों से निवृत्त हो जाओगे। कौन सी, जिसमें आप अपने सुख के लिए चीजों को एकत्रित करना बंद कर दोगे। भैया आज गए 10 रुपया दिया हमने एक लिफाफे को खरीदने में, वो लिफाफे को भी ऐसे तह लगा कर रखा है अलमारी में कि एक अलमारी तो घर में केवल लिफाफों की है, कि हाँ न जाने कब काम में आ जाए। अरे भैया उतना रखो जितने की आवश्यकता है, ज्यादा रखोगे तो वो ज्यादा ही आपके लिए समस्या बन जाएगा। जिसके मन में भोगों की कामना नहीं, राधा रमन जी हमको तो केवल एक ही भोग आरोगनो है, और वो क्या भोग है, राधा रमन आप ही को आरोगनो है हमको। अब तो इस दुनिया के, अब जिसने कुलिया को आरोग लियो भैया, उसके लिए संसार की मिष्ठानों की क्या महिमा है, आप खुद ही बताओ। हमारी कुलिया से ज्यादा स्वादिष्ट, ज्यादा तृप्त आत्मा को करने वाली कोई भी चीज आपने खाई है कभी। तो अब जो संसार की कामनाओं को भोगने की इच्छा नहीं रखता, और जिसका अंतःकरण तथा शरीर उसके वश में है, तात्पर्य यह है कि भगवान की ध्यान योग के साधक का उद्देश्य केवल परमात्मा को प्राप्त करना है। वो खाए, वो देखे, वो चले, वो बोले, वो बैठे, हर चीज में उसका प्रकाश होना चाहिए कि ये सब करने के पीछे मूल कारण केवल एक है, और वो क्या है, श्री राधा रमन लाल की प्राप्ति। और कुछ नहीं चाहिए राधा रमन जी। अगर साची बोलूं, राधा रमन जी को प्राप्त कर लिया तो राधा रमन जी की बनाई, मैं ये आपको ये इसलिए नहीं बोल रही कि आप इस भाव से राधा रमन जी को भजो, पर जिसने राधा रमन जी प्राप्त कर लिए तो उनकी, देखो जिनके पीछे, जिनके चरणारविंद स्वयं लक्ष्मी जी दबा रही हैं, वो जब स्वयं किसी भक्त के अधीन हो जाएंगे तो लक्ष्मी जी तो अपने आप पीछे पीछे आएंगी।
ये भी एक सत्यता है, पर इसमें फंसना नहीं है हमको। तो यहाँ पे एक बड़ा एक विचित्र सा एक प्रश्न किसी ने पूछा हमसे कि माँ, युद्ध के समय अर्जुन को ध्यान योग का उपदेश देने का क्या भाव है? अभी युद्ध कर रहे हैं, करने का मतलब है अभी, तो इस समय कि ध्यान करने के लिए इन चीजों में नहीं फंसना चाहिए, भगवान ऐसा उपदेश अर्जुन को क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए, बड़े समझने की बात है कि भगवान ने इस समय अर्जुन कहाँ फंस रहे हैं? अर्जुन अपने कल्याण के मार्ग में फंस रहे हैं कि भगवान ये बताओ कि मैं किसी भी तरीके से कोई अपराध न कर बैठूं और मेरा कल्याण हो। तो भगवान ने भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन को निमित्त करके एक मनुष्य के लिए स्वयं भगवान को प्राप्त करने के लिए, अर्थात अपना कल्याण करने के लिए जितने मार्ग हैं उन सब पर प्रकाश डाला है। चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे वो संन्यास योग हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का योग हो, चाहे वो ध्यान योग हो, भगवान ने हर उस रास्ते का प्रकाश किया है। अर्जुन पाप से डरते हैं, हम सब भी डरते हैं, पर युद्ध से नहीं। युद्ध से कहा अर्जुन जैसा कोई धनुर्योद्धा नहीं है कोई? नंबर 1 धनुर्योद्धा अर्जुन है। पर अर्जुन इस समय युद्ध क्यों नहीं कर रहे? क्या लड़ने से डर रहे हैं अर्जुन? अरे नहीं भैया, अर्जुन डर रहे हैं कि लड़ने से कहीं मुझसे कोई पाप नहीं हो जाए। उनके युद्ध से अधिक उन्हें युद्ध से अधिक अपने कल्याण की चिंता है कि ठाकुर जी कहीं इस प्रकार युद्ध करके अपनों को ही मारकर कहीं मैं ऐसे पाप नहीं कर दूं जिससे कि मेरा पतन हो जाए। इसीलिए बड़े ध्यान से सुनिए कि कल्याण के जितने मुख्य साधन हैं उन सब का भगवान ने गीता जी में वर्णन किया है। इसी कारण कहा जाता है कि गीता जी मानव मात्र के कल्याण मार्ग को प्रशस्त करती है, अपनी ड्यूटी से आपको भली भांति परिचित कराती है, भगवान को प्रसन्न करने के साधन पर किस प्रकार चलना है उससे आपका परिचय कराती है। तो इसीलिए ही भगवान ने अर्जुन को वो इंफॉर्मेशन भी दी है जो उनको जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अर्जुन के निमित्त वो हम सबको भी अपने तक पहुंचाने के रास्ते को प्रशस्त कर रहे हैं, कि वो हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार का आचरण करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। तो भगवत गीता के 6ठ अध्याय के जो हम लोगों ने 5 श्लोक किए हैं, आगे के हम सब उन्हें निश्चित रूप से पढ़ें, उनके भाव को समझें। और आइए जल्दी से विष्णु सहस्त्र नाम की ओर अग्रसर होते हैं। मैं जिसका नाम लूंगी वो जल्दी से हमें श्लोक बताएंगे और फिर हम आगे के 2 श्लोकों का भाव समझेंगे, उसे हृदयस्थ करेंगे और नेक्स्ट वीक उसको भी सुनेंगे। वत्सल, ध्यान के प्रथम 2 श्लोक। शुक्लांबरधरं विष्णुं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। प्रतीक। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यस्य स्मरणमात्रेण यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। वेरी गुड। ऋचा शर्मा जी। नमः समस्त भूतानां। राधे राधे मैया। राधे राधे लाली। नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। ओम विश्वम विष्णुर प्रथम 2। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूत भृद्भावो भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञो सर एव च। वेरी गुड बेटा। साक्षी। योगो योग विदाम नेतः। राधे राधे मैया। राधे राधे लाली। योगो योग विदम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपु श्रीमान
नारी से केशवः पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तमः। सर्व शर्व, डरना नहीं है लाली, डोंट पैनिक, बी इजी, टेक अ डीप सर्व ब्रेथ। अब आराम से करो। सर्वः शिवः स्थाणुर् सर्वः सर्वः सर्व सर्वः शर्व शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः। संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वर। We are a good team, see? We are completing each other. Usha Sharma ji. स्वयंभू। राधे मैया। राधे राधे मैया। स्वयंभुः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनाधिनिधनो धाता विधाता धातुत्तमः धातुरुत्तमः। धातुः अप्रमेयो। अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः। क्या बात है मैया, सुपर्ब, वाह, आनंद आ गयो। रिया अग्रवाल जी। अग्राह्यः। लाली अनम्यूट करो। हाँ जी, हो गया। राधे राधे भैया। राधे राधे बेटा। अग्राय शाश्वत कृष्णो लोहताक्ष प्रतर्दन प्रभुत स्तुकुब्धाम पवित्र मंगलम परम ईशानः प्रभुतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं पवित्र मङ्गलं परम्। मंगलम ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन। वेरी वेरी गुड। दिशा, दिशा जायसवाल जी। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रम क्रम अनुत्तमो दुराधर्ष कृतज्ञ कृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभव अह संवत्सरो व्यालः प्रत्यय सर्वदर्शन। वेरी गुड दिशा, वेरी वेरी नाइस बच्चे, लॉट्स ऑफ लव। ऋचा शर्मा जी। अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिरच्युत विशाखपि रमेयात्मा सर्वयोगो विनिसृत सर्वयोग विनिसता। सर्वयोग सर्वयोग विनिसृत। हाँ, सर्वयोग विनिसृत। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट। अनम्यूट करो बच्चे। वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमित सम अमोघ पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट श्लोक। वेरी वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट श्लोक सेवित ढींगरा। जल्दी गाओ बच्चे। सेवित तनु, तनु यादव। रुद्रो, राजा से। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनि शुचिश्रवा अमृता शाश्वता स्थाणुर्वरारोहो महातपा सर्वाग सर्वविद्वानु विश्वक्सेनो जनार्दन वेदो वेद जनार्दन, विश्वक्सेनो जनार्दन। वेदो वेद विद्यव्यंगो वेदांगो वेद वित्कवि। वेदो वेद विदव्यंगो वेदांगो वेद वित्कवि। ओके, वेरी गुड बेटा। आइए जल्दी से हम लोग आज की क्लास की जो नेक्स्ट 2 श्लोकास है उनकी तरफ बढ़ते हैं। आप सबकी स्क्रीन पर जो श्लोक है दैट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट। वील क्विकली डू द वर्ड मीनिंग्स ऑफ द श्लोक्स एंड लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्टश्चतुर्भुजः। सबसे पहला नाम जो भगवान का आज लिया है लोकाध्यक्ष। लोकाध्यक्ष, अध्यक्ष मतलब जो अधिपति है, तो इस सभी लोकों के अधिपति भगवान। उसके बाद सुराध्यक्षो, सुर मतलब देवता, उनके अधिपति भी भगवान। धर्माध्यक्ष अर्थात धर्म के भी अधिपति भगवान। उसके बाद कृताकृत अर्थात कार्य रूप से कृत और कारण रूप से अकृत, अर्थात इस दुनिया में होने वाले हर
कर्म के पीछे के कारण, कृताकृत अर्थात भगवान जो दिखने में आपको नहीं आते पर दुनिया के हर कर्म को करने के पीछे के मूल कारण है, वो कौन है? भगवान स्वयं। उसके बाद है चतुरात्मा। चतुरात्मा अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति आदि के लिए 4 पृथक मूर्तियों वाले, अर्थात यहाँ पे ब्रह्मा जी को संबोधित किया जा रहा है, जिनके द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि की रचना भगवान द्वारा की गई है। उसके बाद है चतुर्व्यूह। चतुर्व्यूह अर्थात देखो, इसमें उत्पत्ति, स्थिति, नाश और रक्षा, अर्थात जनरेटर, ऑपरेटर, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर एंड सेवियर। ये चारों जो चतुर्व्यूह मतलब ये जो भगवान के मेन रोल्स इस सृष्टि के प्रति जो हैं, वो उन चारों को करने वाले चतुर्द्रष्ट, मतलब कि जिनके 4 बड़े भयंकर दंतावली हैं। कौन से स्वरूप में? नमस्ते नरसिम्हाया। भगवान के बड़े ही भयानक दंष्ट भी हैं। कौन से रूप के? नरसिंह भगवान के। और चतुर्भुज, भगवान के 4 हाथ हैं, जिनमें शंख, चक्र और गदा, पद्म भगवान धारण किए रहते हैं। आइए जल्दी से नेक्स्ट श्लोक को भी हम देख लें। भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु। सबसे पहला इस श्लोक का जो भगवान का नाम है वो है भ्राजिष्णु, मतलब एक रस प्रकाश स्वरूप। भगवान सदैव एक ही भाव से संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है। इस संपूर्ण सृष्टि के तत्व रूप में, उस आत्मा रूप में भगवान इज नॉट बायस। मतलब ये नहीं है कि भगवान तनु में ज्यादा मात्रा में है और तन्वी में कम मात्रा में। भगवान एक रस में ही स्थित होकर इस प्रकृति की हर एक वस्तु में विद्यमान है। उसके बाद अगला नाम जो भगवान का है वो है भोजनम, अर्थात ज्ञानियों द्वारा भोगने योग्य अमृत स्वरूप। भगवान क्या है? इस दुनिया में हर चीज हम करते हैं, क्यों? इसको हम ग्रहण करते हैं, पर उन कर्मों के माध्यम से ग्रहण करने वाला केवल एक ही भाव है, और वो क्या है? श्री राधा रमन लाल की प्रसन्नता। एक भक्त केवल एक ही भोजन अपने जीवन में ग्रहण करता है, और वो क्या है? राधा रमन जी की मुस्कुराहट। अब वो मुस्कुराहट, वो भोजन, वो आंखों से भी देखो, भक्त के जीवन में भोजन वो केवल मुख से नहीं खाता, वो भोजन अपने मुख से भी खाता है और अपने नेत्रों से भी खाता है, अपने कर्णों से भी खाता है, अपने चरणों से भी खाता है, हस्त कमलों से भी खाता है। तो इस दुनिया में केवल ग्रहण करने वाला भोजन एक भक्त के लिए केवल भगवान की प्रसन्नता है। तो भगवान कौन है? भगवान है भोजनम। तो भगवान का भोजनम भी देखो भगवान विष्णु का एक नाम है। उसके बाद है भोक्ता। भोक्ता अर्थात पुरुष रूप में भोक्ता, इस दुनिया के हर कर्म को ग्रहण करने वाले। आप जो बोल रहे हैं उसके भोक्ता भगवान है। आप जो कर रहे हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उसके भोक्ता भगवान है। उसके बाद सहिष्णु मतलब धैर्यवान, सहनशील। उसके बाद है जगदादिजः, अर्थात जगत के आदि में हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं उत्पन्न होने वाले। मतलब भगवान अपनी इच्छा स्वरूप अपने अपने धर्म को स्थापित करने के लिए प्रकट होते हैं। तो जगदादिज अर्थात इस जगत के आदि में उत्पन्न होने वाले, जिसके कारण से ये संपूर्ण जगत विद्यमान है। उसके बाद विजय। विजय अर्थात ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि गुणों में सबसे बढ़कर, अर्थात इस दुनिया में एक भक्त के लिए जो गोल्ड मेडल है वो स्वयं भगवान है। ही इज द विक्ट्री टू एवरी डिवोटी। अगर आपने आज अपने विवेक को प्रबल कर कर अपनी सुख से ऊपर किसी और के सुख को रखने में अगर आप सफल हो गए, तो अर्थात आज आप विजयी हो गए।
आज आपने राधा रमन जी को प्राप्त किया है, तो भगवान आपके जीवन के वो गोल्ड मेडल हैं। उसके बाद जेता, जेता मतलब स्वभाव से ही समस्त भूतों को जानने वाले, मतलब इस दुनिया में, इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं है जिसके ज्ञाता भगवान ना हो। विश्व योनि अर्थात प्रकृति स्वरूप, प्रकृति भी भगवान का ही स्वरूप है। भगवान, भ से बताओ भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि और न से नीर। ये भगवान का वास्तविक स्वरूप है जो स्वयं प्रकृति है। उसके बाद पुनर्वसु अर्थात बार बार शरीरों में आत्म रूप से बसने वाले, कि एक शरीर के अंदर जो नश्वर शरीर है उसमें बार बार अपने चैतन्य रूप से विद्यमान होने वाले भगवान पुनर्वसु भी कहलाए जाते हैं। अर्थात आत्मा तत्व जो हर एक शरीर में है वो भगवान का ही अंश है। तो हम इन दोनों श्लोकों को इस कमिंग वीक में याद करें। जल्दी से आज के सूत्र के साथ में प्लीज एक्सप्लेन अगेन। वाओ, इज देयर एनी स्पेसिफिक वर्ड बच्चे, मेघा, यू वांट मी टू एक्सप्लेन or an entire shlok? Please let me know, and if it is entire shlok you message me again, and then I will send you a voice note explaining the entire shlok again bachche, because we have a limited time slot. So quickly we'll move on to the sutra part. एक बार ये सूत्र मुझे इतना अच्छा लगा है कि मैंने पहली बार अपनी संडे मंडे क्लास के अंदर एक ही सूत्र को रिपीट किया है, जिससे आई वांट एवरीबडी शुड गेट बेनिफिटेड विद दैट सूत्र, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं ही अपनी पाठशाला में कितने बच्चों को जानती हूँ जो हर दूसरे दिन बीमार रहते हैं, जो हर दूसरे दिन कभी पेट दुखता है तो कभी मुंह में छाले होते हैं, कभी बुखार होता है, कभी कुछ होता है। ऐसे बच्चे बहुत सारे मेरी पाठशाला में हैं, मेरे बड़े निजी बच्चे हैं और इस बार क्लास में भी जुड़े हैं, बड़ी हमको आनंद का विषय हो रहा है। पर एक बार क्या हुआ, एक साधु गंगा जी में स्नान कर रहे थे, इतने में एक उनको बड़ी जोर से ढप करके आवाज आई। तो उन्होंने जैसे ऊपर देखा तो देखा दूर दूर तक तो कोई नहीं दिखता था, पर फिर क्या उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति थोड़ी दूर पे डूब रहा है। तो उसको डूबते देख के साधु जल्दी से गए, तैरकर उसको बचाकर बाहर ले आए। वो बेहोशी की हालत में था क्योंकि बहुत सारा जल उसके मुख के माध्यम से उसके पेट में चला गया था। उसका पेट दबा दबा के उस पानी को निकाला, और जैसे ही उसे होश आया तो वो साधु पर बड़ा क्रोधित होने लगा। अरे आपने मुझे क्यों बचा लिया, आपको किसने कहा मुझे बचाने, आप होते कौन है मुझे बचाने के लिए। साधु ने तो माथा पीटा, एक तो नेकी करी, ऊपर से गाली भी खाने को मिल रही है, कमाल की बात है। मतलब धन्यवाद करने की बजाय कि भैया आपने हमको बचा लिया, हम तो मरने वाले थे, तुम उल्टा मेरे पे चढ़ रहे हो। तो वो व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि आप क्या जानते हो कि मेरा जीवन कितना दुखदाई है। तो उस व्यक्ति ने बोला, साधु ने बोला, अच्छा क्या हो गया, आप बताओ क्या जीवन में प्रॉब्लम है आपके। तो उसने बोला कि मुझ पर 10 लाख रुपए का कर्ज है, मुझे बहुत जरूरी उसे चुकाना है, मेरे पत्नी को मैं खिला नहीं सकता, बच्चों को पाल पोस नहीं पा रहा हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं मर ही जाऊंगा, यही मेरा अल्टीमेट सोल्यूशन है। साधु ने कहा बस 10 लाख रुपए चाहिए, वो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो वो व्यक्ति उस साधु की तरफ बड़ी टेढ़ी आंख करके देखा, भैया तुमने एक तो गमछा पहना है उसमें भी बड़ा सा छेद हो रहा है और तू मुझे 10 लाख रुपए देगा, किसी एंगल से तो लग तो ना है कि तू 10 लाख रुपए देगा। पर व्यक्ति इतना अपने जीवन में पीड़ित था तो उसने सोचा कोई बात नहीं, बोल रहा है तो देख लेते हैं, शायद दे दे, अगर नहीं देगा तो कहीं गंगा जी भी कहीं दौड़ी नहीं जा रही, दोबारा कूद जाऊंगा, इस बार तो बचा लिया, फिर मर जाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है दिलाओ। तो वो साधु उसे राजा के महल में ले गया। अब राजा के महल में ले जाकर उसने राजा जी के पास गया और राजा जी के कान में जाके उसने खुस 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 करके राजा जी को कुछ कुछ कहा। अब राजा जी ने जैसे ही वो सुना तो राजा जी ने कहा ठीक है गुरुजी आपने बोला है तो मैं आपके कहने से इस व्यक्ति को 1 लाख रुपया दे दूंगा। अब जैसे ही 1 लाख रुपया दे दूंगा सुना तो वो व्यक्ति ने बड़ा उत्साह नहीं दिखाया, उस व्यक्ति ने बिल्कुल सैड मुंह, 1 लाख से क्या होगा। तो साधु ने उस व्यक्ति की तरफ देखा, व्यक्ति तो अभी भी बड़ा सैड था। तो वो फिर से राजा जी के पास गया, फिर से कान में खुस 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 करा, और फिर राजा ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और व्यक्ति को देखेगा, ठीक है कोई बात नहीं, तुझे 5 लाख रुपए दे दूंगा। अब वो व्यक्ति फिर भी खुश नहीं हुआ, तो राजा जी ने फिर से राजा जी के पास साधु गया और फिर से तीसरी बार राजा जी के कान में खुस 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 करा, और राजा जी ने बोला ठीक है गुरुजी आप कह रहे हो तो इसको मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। अब ये देखकर वो व्यक्ति बड़े आश्चर्य में,
भैया ये साधु क्या कान में जाके खुस खुस करता है कि ये राजा पैसा पे पैसा बढ़ाए जा रहा है। पर कोई बात नहीं, वो मेरे को तो पैसे से मतलब है। तो उसने बोला ठीक है बिल्कुल आप दे दीजिएगा। तो जैसे ही दोनों राजमहल के बाहर निकले, बाहर निकलते ही पहले तो वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा धन्यवाद किया, आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने मुझे पैसा दिला दिया राजा से। पर मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आपने राजा के कान में ऐसी क्या मंत्र फूका कि राजा बिना कुछ मेरे बारे में जाने मुझे 10 लाख रुपए देने को तैयार हो गया। तो उस साधु ने कहा, अरे भैया कोई बड़ी बात नहीं थी। देखो तुमने कहा कि तुम्हें पैसे चाहिए और उसके लिए तुम मरने को भी तैयार थे, तो मैंने सोचा मरने से तो बेहतर है कि तुम्हारे इस पैसा की व्यवस्था करी जाए। तो उसने बोला हाँ। तो कह रहा कुछ नहीं, जैसे किसी के पास धन होता है, कोई घर होता है, तो वो उसे गिरवी रख देता है, उसके अगेंस्ट पैसा ले लेता है। तो वैसे ही तुम्हारे पास जो परम धन था उसको मैंने तुम्हारा देकर उसके बदले में तुम्हें पैसा दिला दिया, बार्टर सिस्टम। तुम कुछ दो, उसके बदले उसी उसी के मूल्य का कुछ लो। वो व्यक्ति सर खुजाने लगा, ना तो मेरे पास घर, ना मेरे पास गाड़ी, ना मेरे पास कुछ भी, इसने बार्टर सिस्टम में पैसा तो मुझे दिला रहा है पर मेरा दे क्या रहा है ये। तो बोला साधु महाराज मैं कुछ समझा नहीं। तो उसने बोला चिंता मत करो। मैं राजा के पास गया तो मैंने खुस खुस करके उसको ये बोला कि राजा साहब देखो ये व्यक्ति तो मरने चला था, इसको अपनी किसी भी चीज की कोई कदर नहीं है, तो आप ऐसा करो इसकी एक आंख ले लो और उस एक आंख के बदले इसको कुछ पैसा दे दो। तो राजा ने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं तो इसकी आंख निकलवा के किसी के आंख में लगा दूंगा, उसके तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। तो बढ़िया बात है, इसकी आंख में 1 लाख रुपए में ले लूंगा। तो जब 1 लाख रुपए में एक आंख का मैंने तुम्हारी सौदा कर दिया तो तुम तो खुश हुए नहीं। तो तुम्हारी सैडनेस को देख के मैं फिर राजा के पास गया कि राजा जी इसका ना अभी प्रसन्नता हुई नहीं है इसको, तो ऐसा करो इसकी दोनों आंखें ले लो, अब अच्छा प्राइस बता दो। तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है दोनों आंखें दे देगा। तो राजा ने बोला ठीक है, तो इसकी दोनों आंखों का मैं 5 लाख रुपया दे दूंगा। कहता तुम्हें मैंने फिर देखा कि अब तो तू अंधा हो जाएगा, तो तेरे को पैसा तो मिल जाएगा तेरे जीवन के, अभी तो तू मर जाता किसी भी काम नहीं आता, कम से कम फिर तेरे ये आंखें तो तेरे कुछ काम आएंगी। तो कहता कि वो बंदा जैसे जैसे साधु बोलता जा रहा था, उसकी आंखें पहले तो ऐसे थी, फिर ऐसे हुई, फिर जगन्नाथ जी की तरह बिल्कुल आंखें फाड़ के वो साधु को देख रहा कि भाई तू बोल क्या रहा है। और इतने में वो बंदा बोलता अच्छा ये बताओ दोनों आंखें तो तुमने दे दी, अंधा तो मुझे बना दिया, तो ये मरा 10 लाख में राजा क्यों माना। कहता मैंने तुम्हें देखा तुम फिर भी प्रसन्न तो थे नहीं, तो मैंने राजा को कहा राजा ये अपनी एक किडनी भी दे देगो और अपने लीवर का भी एक पार्ट आपको दे देगो, थोड़ा पैसा और बढ़ा दीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है एक किडनी ले लूंगा और उसकी लीवर की भी एक पार्ट ले लूंगा, तो इसको मैं 10 लाख लेने को तैयार हूँ। उसी समय वो व्यक्ति आग बबूला हो गया, अरे पागल साधु तू मुझे मारेगा क्या, मेरी किडनी निकालेगा, दोनों आंखें निकाल लेगा, तो मेरे पास बचेगा क्या। उस साधु ने कहा अरे मूर्ख व्यक्ति तुझे यही तो बताना चाहता हूँ कि तेरे पास जो है उसके अलावा तुझे और जीवन में चाहिए क्या। जब तक तुम्हारे पास एक सफल शरीर है, एक स्वस्थ शरीर है, एक ज्ञानी एक विवेक माइंड है, दिमाग है, तो इस जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम प्राप्त नहीं कर सकते। पर हमारे आलस्य के कारण, हमारे जीवन में शॉर्टकट रूप से हमें सफलता मिल जाए, उन साधनों को खोजने के कारण हम ये सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर जिसके पास, हमने एक इंटरव्यू सुना था, एक प्रसिद्ध टीवी एक्टर है, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपका तो समय खत्म हो गया है तो अब आपको कैसा लगता है। वो थोड़ा फ्लॉप चल रहे हैं वो एक्टर, हम नाम भूल रहे हैं, छोटे से बड़ा जबरदस्त एक्टिंग करते हैं, हम भूल रहे हैं उनका नाम। उन्होंने ऐसी बात कही भैया हमने तो अपनी, देखो आप जीवन में उतारने योग्य बात कहीं से भी ले सकते हो, आपके घर में काम करने वाले से भी ले सकते हो या सदगुरुदेव महाराज से भी ले सकते हो। उन्होंने एक बड़ी, नहीं अक्षय कुमार नहीं थे भैया, उन्होंने कोई बड़ी जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा भैया एक बात समझ लो, जब उस पॉडकास्ट वाले ने बोला आपका तो समय खत्म हो गया था, भैया समय नहीं खत्म हुआ अभी मेरा, समय तो उन लोगों का खत्म होता है जिनके हाथ नहीं होते या पैर नहीं होते, जो चाह कर भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं आया। यस राजबल यादव जी, वेरी गुड, मोहित दिनकर जी, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने कहा समय तो खराब नहीं है मेरा, समय तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि अभी भी मेरे पास हष्ट पुष्ट हाथ है, मेरे पास बिल्कुल स्वस्थ मेरी जांघें हैं, मेरे पास एक विवेकमयी दिमाग है, मेरे पास काम करने का उत्साह है। तो हो सकता है इस इंडस्ट्री के लिए मेरा काम इतना ना हो, पर जीवन में और मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। तो अपने जीवन में आपके पास सबसे बड़ा धन आपका घर, आपकी बाइक,
आपकी ज्वेलरी, ये सब नहीं है। ये सब भी आप तभी तक उपयोग कर पाओगे, आप पे अच्छा लगेगा, जब उसके पहनने योग्य तो बनोगे। अब बताओ, जीवन में बड़े बड़े उत्सव हो रहे हैं पर यहाँ पर हमारी बीमारियां ही नहीं खत्म हो रही हैं, यहाँ पर हम स्वस्थ ही ना है। माँ, मैं तो आज कीर्तन में आ ही नहीं पाऊंगी। क्यों नहीं आ पाऊंगी माँ? माँ मुझे बहुत हेडेक हो रहा है। अरे भैया, अगर आपके पास भगवान को प्राप्त करने का जो एकमात्र साधन है वो आपका ये शरीर है, दिस बॉडी इज द बेस्ट गिफ्ट राधा रमन जी हैज ब्लेस्ड यू ऑल विद। अगर आप इसका ही ध्यान नहीं रखोगे तो आप, ये बड़ी प्रसिद्ध चीज है, आप लोगों ने सुनी होगी, दैट अ पर्सन हु इज नॉट इंटेलिजेंट, ही विल स्पेंड हिज एंटायर energy in his youth striving for money, and then he will waste his entire money in his old days on his health. So it is not at all beneficial. It is very important कि हम अपने जीवन में बैलेंस करके अपने शरीर को भी, अपने माइंड को भी, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी, अपनी पारिवारिक लाइफ को भी, इन सब को बैलेंस करके चलें। और विशेषतः अपने शरीर पर सब लोग ध्यान दें। वी शुड हैव अ वेरी फिट बॉडी, बिकॉज अ फिट बॉडी विल लीड टू अ हेल्दियर माइंड। अगर आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी ना, अगर आप बताओ, जब किसी का सिर दुखता है तो थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगता है कि बस अब तो जीवन खत्म है, कुछ नहीं हो सकता, कोई भजन नहीं हो पाता, कोई ध्यान नहीं हो पाता, बस मन करता है सब छोड़ के चले जाओ, बस सिर में हम पट्टा बांध लेते हैं, लेट जाते हैं और सोचते हैं भैया बस अब तो कुछ नहीं हो सकता। हमको भी होता है भैया, जब हमारा हेडेक होता है ना, पूरे घर को पता है कि आप मैया को छेड़नो ना है, हम तो कहते हैं 15 मिनट हमको छोड़ दो, हमको कोई बात मत करो, हम तो तुरंत मेडिसिन और खा लेते हैं, हम पे तो झिल तो ना है। इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक ऐसा लाइफस्टाइल जिए, हम ऐसे ही हेल्थ के प्रति अपने आप के लिए प्रयास करें, हेल्दी खाएं, एक्सरसाइज करें, जिससे कि हमारी बॉडी स्वस्थ रहे, जिससे कि भजन करने में भी वो सफल हो, ध्यान करने। अब भजन करना है तो परिक्रमा देनी है, एक एक घंटा आसन पे बैठना है, बताओ शरीर ही ठीक नहीं होगा तो कहाँ से बैठ लोगे भैया? हमको आते हैं भैया, हमारी बैक पेन होती है, क्या हम लेट के भजन कर सकते हैं? हमने कहा भैया अब बताओ इसके अलावा ऑप्शन है? ये तो हम तुम्हें कहेंगे नहीं कि बेटा ठीक है भजन मत करो, अब यही साधन है तुम्हारे लिए तो फिर ऐसे ही भजन करो। पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल मस्ट गिव इक्विवेलेंट स्ट्रेस ऑन आवर हेल्थ एज वेल। तो हम भी अपने शरीर का ध्यान रखें। जैसे ही उस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हुआ, उसने उस साधु के चरणों में गिर के क्षमा मांगी कि मैं भूल गया था कि मेरा परम धन तो अभी भी मेरे साथ है, मैं केवल लौकिक धन के खत्म होने के कारण इतना उदास हो गया कि अपने इस परम धन से वंचित हो गया। अब मैं मेहनत करूंगा, अपने इस दिमाग से, अपने इन हाथों से, अपने इन नेत्रों से पूरा प्रयास करके मैं अपने जीवन में सफल होने का पूरी पूरी कोशिश करूंगा। इस भाव के साथ वो व्यक्ति फिर गया और फिर उसने खूब मेहनत करी और अपने जीवन में उन सभी अभावों को मिटा दिया। हम भी अपने जीवन की इस परम धन को से परिचित होकर, हमारे पास कोई बहुत वैल्यूएबल डायमंड होता है तो उस डायमंड को हम तिजोरी में रखते हैं और समय समय पर उसको साफ करते हैं, उसका दर्शन करते हैं। उसी प्रकार हमारे इस बॉडी रूपी डायमंड को भी हम समय समय पर एक्सरसाइज के माध्यम से, अपनी मेंटल हेल्थ को मोटिवेशन के माध्यम से, कथा के माध्यम से हम उसे मोटिवेटेड रखें, उसे राइट ट्रैक पे रखें। प्लीज एटलीस्ट 15 to 20 minutes every morning you all must exercise and then meditate. Exercise means exercise, hands up, right, left, jogging, these are called exercise. When you sweat, not like sit in dhyan mudra and you say I'm doing exercise, this is not exercise. Okay, exercise means जिसको आप करने के बाद आपको स्वेटिंग भी हो, आपके नेगेटिव हार्मोन टॉक्सिन्स बॉडी से निकले इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी गुड मोटिवेटर फॉर यू। आप सबको इसी सूत्र के साथ प्लीज, इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट, बी वेरी फिट, बी वेरी हेल्दी। और उसके लिए हम आपके लिए कोर्स तो हम लोग निकाल ही रहे हैं, टू बी फिट, to know how to punch, when to punch and where to punch. So it is very very important. And yes, coming Saturday, Janmashtami special people, I'm going to announce this.
दिस कमिंग सैटरडे आप सब जानते हैं, मैंने क्लास की आप लोग लेट ज्वाइन किए, वैसे मैंने भूमिका में इस चीज को बता दिया है कि हम लोग का जो जन्माष्टमी उत्सव हम लोग दिल्ली में मना रहे हैं, आप सबका उसमें बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप में से कोई सेवा भी करना चाहता है तो वो पर्सनली हमें कनेक्ट करें, क्योंकि हम सारा जो प्रयास है, चाहे वो म्यूजिकल इवेंट हो, चाहे वो दही हांडी हो, चाहे वो कीर्तन हो, दैट everything is being done by the students of निमाई पाठशाला। तो आप सब भी उससे जुड़ सकते हैं और आप सबकी हम प्रतीक्षा करेंगे। किसी भी प्रकार का सहयोग, आने जाने का हो, रहने का हो, अगर आपको आवश्यकता है तो हमें प्लीज बताइएगा। आज निमाई दादा क्लास में नहीं आएंगे क्योंकि उनके पिताश्री बाहर उनको लेकर बैठे हैं। तो इसी नोट के संग मैं क्लास को विश्राम करती हूँ। आई हैव टू क्विकली रश टू द जन्माष्टमी स्पेशल पीपल to see what they have actually prepared. And on this note, I'll end today's class. I will see you all next Tuesday. Please learn the shlokas of Vishnu Sahasranam and read the shlokas of Srimad Bhagavad Gita. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patita nama pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Yes, please connect to the official number of Nimai Pathshala if in case you have any query or you want to be a part of the seva. Shri Radha Raman Lal ki jai.